जय श्री राम दोस्तों, मैं संगीता और आज मैं रीडिंग दिखाने जा रही हूँ आपको। जुलाई के मंथ में जो 7/7 का पोर्टल ओपन हुआ है उसमें डीएम की क्या एनर्जी है। तो बेसिकली जो है काफ़ी टाइम से एनर्जी जो है टेंसफुल एनर्जी आ रही है। सभी देख रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं कि इधर लगभग 15-20 दिन से ऐसे हो रहा है, अप डाउन हो रही है एनर्जी, या मोस्टली उसे पेनफुल में एनर्जी दिख रही है। तो देखते हैं कि जुलाई के मंथ में कुछ चेंजिंग हुआ है या नहीं हुआ है, या वैसे ही है। क्योंकि ये फुल मून भी जो है, ये बीच बीच में फुल मून की जो हाजिरी होती रहती है, तो इसमें भी हमारी एनर्जी जो है कई बार अप डाउन होती है, तो उससे भी टेक केयर करना होता है। तो देखते हैं रीडिंग के माध्यम से क्या बताया जाता है कि डीएम इस समय किस एनर्जी में चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस कार्ड से आपको रीडिंग दिखाऊंगी। ठीक है, तो अपने अपने डीएम के पार्टनर की, बेसिकली डीएम की ही एनर्जी है, क्योंकि उनके बारे में सोचिए कि क्या सोच रहे हैं इस समय वो, क्या उनके इरादे हैं सोल पर्पस निभाने के प्रति, आपके प्रति, कैरियर के प्रति, फाइनेंस के प्रति, इमोशन के प्रति, आपको किस तरह ऑफ़र देना चाहते हैं उसके प्रति। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो डीएम की टोटल जितनी भी एनर्जी है उसके बारे में बीच में आ सकती है, आपकी भी एनर्जी आ सकती है। क्योंकि देखो कार्ड तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें मेल फीमेल का कुछ इसमें पार्टीशन किया हुआ है। बेसिकली फोकस जो है हमारा डीएम के ऊपर, उनकी एनर्जी पे काम कैसा चल रहा है उस पे है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने डीएम के प्रति फोकस बनाए रखें और देखें कि आने वाले टाइम में डीएम की एनर्जी क्या इस बैलेंस तक आ सकती है जिसके लिए आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं पिछले आधे घंटे से ट्राई कर रही हूँ। हमारे पास स्टैंड भी है ना वीडियो बनाने वाला, वो सेट ही नहीं हो रहा है, इसलिए और लेट हो गया, नहीं तो पहले बन जाता। कभी कभी इतना अच्छा सेट हो जाता है, कभी कभी। और ऐसे भी फेस टू फेस थोड़ा सा ऐसे ना, मेरा कुछ ऐसा नेचर भी है, ऐसे मुझे लगता है कि मैं फेस टू फेस बात करूँगी तो सब कुछ सही बता पाऊँगी। कुछ अजीब सा लगता है कि ऐसे वो करने पे कुछ लगता है कि कंफर्टेबल नहीं हो पाते बात करने में, ऐसा मतलब लगता है मुझे। चलिए देखते हैं क्या होता है। जजमेंट पहला कार्ड जो आया है, जजमेंट का 5 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स बहुत आ रहा है, द हेरोफेंट, टेम्परेंस, भाई आपकी डीएम तो थर्ड पार्टी 3 ऑफ पेंटिकल्स ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए दिखाते हैं कि अब लिया मैंने 8 कार्ड। ठीक है, अभी मैंने बॉटम ऑफ द डेक नहीं देखा है, तो चलो
कोई नहीं। देखिए भाई, डीएम जो है तो है प्रॉब्लम में, ठीक है, बट कुछ हद तक जो है, कुछ हद तक यहाँ पे डीएम की एनर्जी जुलाई में कुछ ठीक दिख रही है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे उनके लिए जजमेंट कॉल हो रही है, जैसा कि वो बहुत टाइम से जजमेंट के वेट में हैं, ठीक है। यहाँ पे भी है थोड़ी सी उनकी जो है कंप्लेन है कि जजमेंट इतने देर से क्यों हो रही है, ठीक है, बट जजमेंट इसलिए हो रहा है कि अब देखिए यहाँ जो है आपके भी कुछ कार्ड आ गए हैं, लेकिन चलो मैं वो बताती हूँ आपको। तो बेसिकली मेरी चेयर जो है, अब यहाँ पे जो जजमेंट है, डीएम क्या कह रहे हैं, अब देखो, अगर आप यहाँ पे कोई डीएम देख रहे हो तो माइंड मत करना, क्योंकि ये कार्ड है, ये मैं नहीं बता रही हूँ। अगर मैं भी बताऊँगी तो मैं आपको तो जानती नहीं हूँ, लेकिन मैं कार्ड को पढ़ रही हूँ। कार्ड एक डीएम के बारे में क्या कह रहा है। अब डीएम की जो मंशा है, जो उनकी चाहत है, वो क्या है, जजमेंट के लिए। जजमेंट आ रहा है डीएम के लिए, जजमेंट आने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम से डीएम जो है क्रोध में है और वो चाहते हैं कि हमें जजमेंट मिले, ठीक है। वो चाहते हैं कि मैं भी रिलैक्स मोड में आऊँ, मुझे भी कुछ शांति मिले, मैं भी खुशियाँ मनाऊँ, मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ, ऐसी उनकी सोच है, ठीक है। अब पेज ऑफ वॉन्ड्स, ऐसी सोच बना के बहुत लंबे टाइम से वो क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन सोचने से तो होगा नहीं, उनको एक्शन भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स दिया हुआ है, अब ये किंग ऐसा किंग है, ऐसा राजा है, मुझे लगता है कि डीएम जो है किसी न किसी से गाइडेंस लिए हैं, और जिससे भी उन्होंने गाइडेंस लिया है, प्रॉपर उन्हें गाइडेंस उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी ज़रूरत के हिसाब से गाइडेंस नहीं मिला है। कहते हैं ना कि आप जिस मेंटालिटी के होते हो, अगर आप किसी से अप्रोच भी करते हो तो लगभग वो भी उसी मेंटालिटी का होता है। तो जब आपकी एनर्जी में थोड़ा सा कालापन रहेगा, बुरा मत मानना कि जो भी डीएम यहाँ पे देख रहे हैं, मुझे लगता है कि डीएम की एनर्जी में थोड़ा खोट है, थोड़ी चालाकी है, थोड़ा सा एक जो ब्लैक क्या बोले, जो कहते हैं ना कि थोड़ा सा जो स्नीकी नेचर है ना, वो क्लियर नहीं हो रहा है। इसी वजह से उनके लाइफ में बार बार अच्छे टाइम आकर के वापस जा रहे हैं, क्योंकि वो जेन्युइन तरीके से किसी भी चीज़ को टैकल नहीं कर रहे हैं। हर चीज़ में चालाकी, हर चीज़ में मैनिपुलेशन, हर चीज़ में शॉर्टकट। तो इसलिए हालांकि एंजल पूरी तरह उनके साथ हैं, एंजल की निगाह प्रॉपर उनके ऊपर है। डीएम डीएफ ये ऐसे एक प्राणी होते हैं, ऐसे पर्सन होते हैं, ऐसी इनकी पर्सनालिटी होती है कि उनको वॉच आउट किया ही जाता है, क्योंकि उनके अपने बंदे होते हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि ज़रा सा भी उनकी नज़र से वो मिसप्लेस हो। मैंने प्राणी वर्ड, मैंने ना कोई मैडम का वीडियो देखा, वो बहुत ज़्यादा प्राणी यूज करते हैं, तो मेरे मुंह से भी निकल गया, ठीक है। तो कल परसों मैं उनका देख रही थी वीडियो, मैंने कहा अच्छा अभी कम एज की हैं वो, शायद लड़की सी हैं। तो उसके बाद यहाँ पे अब देखिए, जैसे कि एंजल की निगाह उन पे है, उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये थर्ड पर्सन का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये इनके अब जो जजमेंट मांग रहे हैं, पहला कार्ड यहाँ पे आया है। अभी पहला आखिरी तो हुआ नहीं, पहला ये कार्ड है, आखिरी कार्ड का तो अभी नहीं पता, बट इस रॉ में जो ये कार्ड आया है वो यही बता रहा है कि इसी के वजह से इनकी जजमेंट में
देर हो रही है। जैसे इस चीज़ से वो फ्री होंगे, ठीक है, छुटकारा पाएंगे, तो डेफिनेटली, क्योंकि बिल्कुल टेम्परेंस के साथ ये चीज़ आया हुआ है। तो आप देखिए, अगर एंजल की निगाह डीएम के ऊपर है तो मुझे लगता है कि जब खुद एक मैसेंजर उनके साथ है, तो उनके साथ किसी थर्ड पर्सन का जो कोई भी है, जादू टोना किसी भी तरह का अगर इन्फ्लुएंस है डीएम के ऊपर, तो वो अब नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? अब देखते हैं इस कार्ड से। डीएम पूरी तरह मतलब उन्होंने सारे पैतरे अपनाए कि अच्छा हो जाए, क्योंकि मैं इसमें देख रही हूँ, क्योंकि जजमेंट की भूख है, लेकिन इतने कार्ड में एक एंजल का कार्ड आया है। बावजूद आदमी जो है विश्वास नहीं कर रहा है कि भगवान भी होते हैं। तभी आदमी गलतियों पे गलतियां किए जाता है, क्योंकि उसे डर नहीं होता, उससे नहीं होता कि हमें भी कोई देख रहा है। इतना तो सबको पता होना चाहिए कि जो छिपी हुई चीज़ है ना, उसका लेखा जोखा है कहीं। जो चीज़ सरेआम होती है ना, चार लोगों के बीच अगर वो दिख गई, पता चल गया, तो वहीं पे तुरंत उसकी जजमेंट हो जाती है। क्योंकि कोई भी चीज़ आप चार लोगों के बीच में करोगे, उसमें से कोई चीज़ गलत सही होगा, तो जब 4 लोग 10 लोगों के बीच में होगी तो कोई ना कोई आपको टोकेगा कि आप यहाँ पे गलत हो, आप सही हो। लेकिन जब आप कोई काम अकेले करोगे तो वहाँ पे जो है वो काम सीधा भगवान के आपके उस वहाँ पे जो अकाउंट आपका खुला हुआ है वहाँ पहुँच जाता है, और उस अकाउंट में रुपया नहीं, एक पैसे का हिसाब होता है। तो यही बोलना है कि जो भी डीएम है, अगर गलती से लाइफ में कोई गलती हो गई है तो उसे माने, उसे स्वीकारें और उससे ओवरकम करिए, अपने आप को आगे बढ़ें। क्योंकि आपको पता है कि गलतियों का पुतला बनने से हमारी लाइफ में शॉर्टकट तो टाइम निकल जाता है, लेकिन लॉन्ग टाइम नहीं निकलता है। दिन निकल जाएंगे, ज़िंदगी नहीं निकलेगी। अगर आपको लगता है दिन निकालने के लिए आए हैं, फिर कौन रोकेगा आपको भाई? फिर तो भगवान भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन नहीं, आपको पता है कि लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो लाइफ में कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो आपको प्रॉपर पक्के तरीके से काम करना होगा। समझ रहे हैं? नाइट ऑफ कप्स जजमेंट के नीचे आया हुआ है, ठीक है। ऑफर करना चाहते हैं अपनी 3 ऑफ पेंटिकल्स, ऑफर करना चाहते हैं कब। अब यहाँ भी थोड़ा उलझा हुआ काम आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स 2 आ गया, 3 ऑफ पेंटिकल्स एक यहाँ आ गया, हाँ, और एक ये भी आ गया। अब यही चीज़ आप देखो, मैं क्या आगे बताऊं कि कब ऑफर करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इस कार्ड से भी 3 ऑफ पेंटिकल्स आ गया और इससे भी कंफर्म हो गया। ये कि जो थर्ड पर्सन की जो हाजिरी है, वो हर काम में, चाहे आप कब ऑफ़र करो तब भी उनकी हाजिरी है। आप गुस्सा ऑफ़र करो तब भी उनकी हाजिरी है। कुछ भी आप इमोशन ऑफ़र करो, किसी को प्यार ऑफ़र करो, फ्लावर ऑफ़र करो, कुछ भी किसी को ऑफ़र करोगे तो ये चाहते हैं कि मेरी मौजूदगी होनी चाहिए, या फिर ये चाहते हैं कि पहला ऑफ़र जो है, कोई भी अच्छा ऑफ़र आप किसी को देने से पहले मुझे दो। इतना इन्होंने अधिकार आप पे जमा रखा है, ये मौका आपने ही दिया है किसी को। द सन कार्ड बहुत अच्छा कार्ड आया है। अब ये सन कार्ड आप देखिए कहाँ आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे, जहाँ पे डीएम बहुत खुशियाँ मनाने की ख्वाहिश बना रखे हैं कि हमें जजमेंट मिलेगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें खुशियाँ मिलेगी। डेफिनेटली ऐसा होगा, इसमें कोई शक नहीं। आपके दिन अच्छे आएंगे, बस थोड़ा सा आपको अंतर्मुखी होना है। आपको उन सारे टोटे जितने भी आपकी लाइफ में जो भी रुकावट आ रही, जो भी ऑब्स्टेकल आ रहा है, उन सभी से आपको ही बाहर निकलना होगा।
तभी आपको छुटकारा दी। इस कार्ड के नीचे आपका सन कार्ड आया, तो ये ऐसे ही नहीं आ गया है, ये तुक्के से नहीं आया, कुछ ना कुछ आपके साथ सेटिंग है इस कार्ड का, तभी आपके नाम की एनर्जी इसमें ऐड करके जब बातें बोली जाती हैं, जब इसे सफल किया जाता है, तो उसी सफलिंग के दौरान ये सेट हो जाता है। क्योंकि एंजल हमारे साथ होते हैं, कोई ना कोई ऐसा पावर होता है हमारे साथ कि जब हम कोई चीज़, ये मत सोचना कि हम कार्ड ही बोलते हैं, ऐसे भी जब हम कोई बातें बोलते हैं, घर में किसी को हम गाली दें, आशीर्वाद दें, तो क्या होता है, कोई ना कोई होता, बोलते हैं ना कि सरस्वती जी वास करती हमारे जुबान पे, ऐसे कुछ ना बोलते हैं। तो ऐसे कहने का मतलब कि ये ऐसे ही नहीं आता, तो ये कार्ड भी ऐसे नहीं आए हैं। कि अब आप देखिए कि पहला कार्ड जजमेंट का है, जजमेंट के नीचे आपका नाइट ऑफ कप्स आया है, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, और इधर टेम्परेंस के साथ में 3 ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है। इट मीन्स भगवान चाहते हैं कि आप जो थर्ड पर्सन है आप उससे छुटकारा पाओ। जो भी थर्ड पर्सन खराब नहीं है, वो आपके पीछे ऐसे तो लगा नहीं है, कुछ न कुछ उसने अधिकार पाने का वो सारा हक आपको दिया है, लिया है, तभी इतना वो हकदार बन रहा है। इस समय एंजल खड़े हैं कि उससे छुटकारा पाओ, बावजूद अभी आप उसके साथ लेकर के चल रहे हो। तो ऐसे कार्ड थोड़ी आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखना है, आपको समझना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओ सॉरी, 2 कार्ड आ गए, चलो दोनों ले लेते हैं, ठीक है। अब पहला कार्ड इसमें आ गया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब आप यहाँ पे देखोगे, ये भी एक तरह से देखा जाए तो मतलब खुशी मना रही हैं। और ये देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, अब ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। ये देखा जाए तो एक तरह से, अब ये जो आप देख रहे हैं लॉ, ये जो निकल रहा है ना, ये सीधा लिंक अप हो रहा है, ऐसे ही नहीं ये कार्ड आ गया है। तो जो आपकी धारणा है, जो आप अब तक, मुझे लग रहा है कि जो भी डीएम हैं वो इस समय बहुत रियलाइजेशन में है, बहुत सोच रहे हैं, और उनको ये पता लग गया है कि हमें अब ये करना ही होगा, हमें भगवान की बात माननी होगी, हमें एंजल की बात माननी होगी, क्योंकि बहुत उन्होंने अपनी वाली करके देख लिया। अब उनको ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि बहुत पहले लगा हो, किया हो, उन्होंने ट्राई किया हो, कुछ नहीं फ़ायदा हुआ हो, फिर छोड़ दिया हो, फिर बीच में ट्राई किया हो, तो ये ब्रेक ले करके जो वो ट्राई करते रहे हैं, अगर शायद उसी को कंटिन्यू किए होते। क्योंकि देखो, भगवान को पाने के लिए या भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए हम सोचें कि कभी भी कुछ भी कर लें तो हमें आशीर्वाद मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि भगवान, मैं आपको बता दूं, भगवान ना तो आपका दुश्मन और न ही आपका दोस्त, वो तो सीधा, वो तो उन्होंने तो फ्रीडम दिया हुआ हमें कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। रही बात उनसे प्रेयर करने की, उनसे गुहार लगाने की, उनसे भीख मांगने की, उनसे मनोकामना करने की, उनके सामने नतमस्तक होने की। आपने देखा होगा कि जब कोई केस हमारा कोर्ट कचहरी तक चला जाता है, वहाँ हमारी सुनवाई नहीं होती, तो हम हाई कोर्ट तक अप्रोच लगाते हैं, लेटर डालते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं कि वहाँ पे हमारी सुनवाई होगी। एंड ऑफ द डे सुनवाई होती है, यू नो। तो इतना तो सबको पता है। उसी तरह ये भी एक ऐसा न्यायालय है आपके लिए, जहाँ आप गुहार लगाएंगे, ठीक है। आप बिना गुहार लगाए सोचते हैं कि अब देखिए कितनी अच्छे कार्ड आ रहे हैं जुलाई के मंथ में। अब लगातार देखिए, ये कार्ड, यहाँ कार्ड, ठीक है, और ये कार्ड देखते जाइए। और उसके बाद ये 7 ऑफ वॉन्ड्स। अब ये सारे कार्ड का मतलब है कि अब ये कार्ड ना, पता है क्या मतलब, एक तरह से पूरी कॉन्फिडेंट है ये। मतलब ये कि दायरा तो इन्होंने बनाया है अपने आप को, लेकिन इतना कॉन्फिडेंटली किसको देख रहे हैं आप, देखो वो डायरेक्ट जिनसे गुहार लगा रहे हैं उन्हीं को देख रहे हैं।
एक कवच के अंदर अपने आप को रख करके कि एक डीएम जो है अब क्या करना है, अपने आप को एक प्रोटेक्शन, खुद अपनी सुरक्षा खुद करके, और अब अपनी सुरक्षा के अंदर अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को क्या कर रहे हैं, संजो रहे हैं। उसी एनर्जी को संजोते संजोते अब वो एक भीतर से भीतरी गुहार लगा रहे हैं कि हमारे लिए जजमेंट आनी चाहिए, हमें जजमेंट चाहिए, हमें एक जस्टिस चाहिए, क्योंकि हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ बहुत अच्छा करना है हमें अपनी लाइफ में। इसलिए वो पीछे की सारी बातों को छोड़ करके, जो भी पीछे उनके साथ हुआ उन सारी बातों पे मिट्टी डाल के वो आगे बढ़ना चाहते हैं। वो किसी को कप ऑफर, अभी ये इस कार्ड में नहीं आया कि किसको, बट किसी को वो कप ऑफर करना चाहते हैं, फ्लावर देना चाहते हैं, गुलदस्ते देना चाहते हैं, किसी को अप्रोच करना चाहते हैं। कौन है उनकी लाइफ में, अभी आगे देखते हैं कौन है। ठीक है, अब आया है किंग ऑफ कप्स। ये भी अच्छा कार्ड है, देखिए इमोशन। अब इसमें इमोशन आ रही है नहीं कि कहीं न कहीं उनके हार्ट चक्रा जो है काम कर रहे हैं। हार्ट चक्रा जो है, हृदय चक्र एक ऐसा होता है कि जब आप बहुत सारी चीज़ों से निराश हो जाते हो तो आपका हृदय जो है एकदम बंध जाता है। मन, कहते हैं ना, मन दुखी हो गया, कुछ मन नहीं कर रहा, यानी कुछ नहीं मन कर रहा कि आदमी अंदर से, हृदय से कोई चीज़ खुश नहीं हो पा रहा है, तो कैसे किसी को ऑफ़र करेगा, किसी से बात करेगा, हाँ, किसी पे कुछ फ्लावर लुटाएगा या कुछ भी कहने के जब काबिल, जब हृदय ही बंद है तो क्या करेगा। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि शुरुआत हो रही है, कुछ ऐसा उनके अंदर उपज हो रही है, कुछ ऐसी उनके अंदर एक ऐसी जिज्ञासा उमड़ रही है जिसके बदौलत वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, और वो इसीलिए जजमेंट की गुहार लगा रहे हैं। अब ये देखिए कार्ड आया है, कितना मतलब देखा जाए तो एकदम कहते हैं ना कि ब्रिलियंट, बिल्कुल अंतर्मुखी हो कि एकदम से फोकस कहाँ है। तो ये जो 8 कार्ड का पेयर लगाया मैंने, जैसे पहला ये है और लास्ट कार्ड यहाँ पे है, तो कितना अच्छा मैच कर रहा है। तो अब इस कार्ड में देखा जाए तो जुलाई के महीने वो जो 7/7 का पोर्टल काम कर रहा है डीएम के लिए, वो बहुत अच्छा है। ये सिर्फ डीएम के लिए निकला है कार्ड। एक कार्ड यहाँ पे निकला है जो किसी को, अभी वो श्योर नहीं है कि किसी को हमें कप ऑफर करना है, किससे अप्रोच करना है, किसे हमें लव ऑफ़र करना है, कप ऑफ़र करना है, इमोशन ऑफ़र करना है, अभी वो श्योर नहीं है। तो इसके लिए मैं एक रॉ और इसी कार्ड से कंफर्म करती हूँ। ठीक है, कि जो इन्होंने कप दिया है और जो इस उलझन से बचना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं इसका, क्योंकि ये डबल कंफर्मेशन आ गया है, 2 कार्ड आ गया। इट मीन्स कि ये थर्ड पर्सन का जो आवागमन है वो इन्हें कितना डिस्टर्ब किया है, और उसके बाद भी वो बहुत हिम्मत करके वो कैसे निकलना है। ये जुलाई के जो रीडिंग निकलना है डीएम के लिए, वो यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है। आगे देखते हैं कि ये जो कप ऑफ़र है वो किसके लिए है, क्यों है, कब तक होगा, किस हद तक होगा, कितना परसेंटेज तक डीएम अपने पर्सन को ऑफ़र करना चाहते हैं, किस हद तक निभाना चाहते हैं, ये सारा कुछ मैं इस लाइन में शो करना चाहूँगी, कार्ड के माध्यम से बताना चाहूँगी। ठीक है, तो बहुत टाइम के बाद ऐसा कार्ड चेंज होकर के आया है डीएम के लिए, समझ रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। काश ये चीज़ पहले हो जाता तो हमारा टाइम बच जाता। ठीक है, तो ऐसा कुछ सोच करके मैं आगे के लिए डीएम क्या चाहते हैं, आगे किसके साथ बढ़ना चाहते हैं और क्या उनकी ख्वाहिश है, अपने सोल पर्पज़ के बारे में क्या सोच रहे हैं, अपनी फेमिनाइन के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में क्या सोचते हैं, ये सारी चीज़ें अभी आपको यहाँ क्लियर हो जाएंगी।
एक ही तरह का कार्ड रीडिंग देख देख करके जितना मर्जी वो सफल करके वो निकालो कि चलो कुछ तो अच्छा आ जाए, लेकिन वही बार बार वही डेविल एनर्जी, चीटिंग एनर्जी, वही कुछ ना कुछ देखो होता ना। एनर्जी का तो एनर्जी तो काम करती है। जी। ये कार्ड है नाइट ऑफ कप्स के नीचे। पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। ठीक, अभी अब देखिए 9 ऑफ कप्स, खुश तो बहुत होने वाले हैं डीएम, बहुत। बट अभी कब किसको ऑफ़र करें? खुश अभी अपने आप में खुश होने का बहुत दावा करते हैं जैसा कि कार्ड बता रहा है, लेकिन किसको कब ऑफ़र करेंगे अभी श्योर नहीं है, क्योंकि बहुत भुगता है उन्होंने, बहुत उनको लताड़ा गया है, बहुत उनके साथ। सच में मुझे नहीं पता कि डीएम ने किसके साथ क्या किया है, बट डीएम के साथ जो हुआ है वो कार्ड ऐसे बता रहा है कि बहुत ही नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, आ गया। ठीक ठीक। अब जैसे पेज ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स में जैसे ये सोच रहे हैं ना कि हम ये कप किसको दें। अब जैसा कि आप देखेंगे कि इमोशन तो इनके हैं, हार्ट चक्र इनका खुल रहा है, कप जो है इनके पैर के पास है, लेकिन आप देखेंगे ध्यान से इसी कप के पास एक ना पिग भी है। पिग भी आई थिंक अच्छा साइन है, मुझे याद नहीं आ रहा, अच्छे ही साइन होते हैं पिग के। ठीक है, उसके बाद आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। अब नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो है स्पीड दे रहा है। अब स्पीड भी इसमें जो है जाने का है, एक आने की स्पीड होती है और ये जाने का स्पीड है। देखते हैं, ये इसको मैं तब क्लियर करूँगी कि आगे क्या कार्ड आता है। हालांकि ये कार्ड आया है सन के नीचे, देखिए सन के नीचे आया है, तो सन के बारे में तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सबसे खुशनुमा कार्ड होता है। उसी के नीचे ये कार्ड आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देखते हैं आगे क्या है, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, अभी देखिए, अभी इसमें जो 3 ऑफ वांड्स आया हुआ है, ठीक है, अभी तो फिलहाल ये अकेले ही अभी जो कुछ भी करेंगे सोच समझ के करेंगे। अभी ये थोड़ा सा ख्याली पुलाव में है, किसी को अगर हमें कप देना है तो श्योर नहीं है, लेकिन अभी ये खुद अकेले ही चाहते हैं कि हमें कुछ करना है, उसके बाद देखेंगे। क्योंकि अभी जहाँ फंसे पड़े हैं, जहाँ से इनकी प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ट्रैवल्स के भी चांस लग रहे हैं, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि किसी लीगल काम, बिल्कुल बहुत सही कार्ड आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून। अब आप देखेंगे 100% बिल्कुल डीएम के साथ अब न्याय होने वाला है। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, वही कन्फ्यूजन है, थोड़ा कन्फ्यूजन है,
थोड़ा सा कंफ्यूजन है, किधर जाएं, क्या करें। 2 लोगों के बीच में कंफ्यूजन है इनको। ठीक है, डिसीजन ले लेंगे अच्छी उन्हीं। देखो डिसीजन तो देखो डीएम आपको ही डिसीजन लेना है। ठीक है, जस्टिस देख लें, बहुत अच्छा कार्ड आया है। जुलाई में डीएम के लिए बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है भाई, बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है, बहुत अच्छा। आप देखेंगे एस ऑफ पेंटिकल्स, तो खुश हो जाइए डीएम जी, चाहे आप देख रहे हैं या कोई उनका क्रॉस वॉचर ये देख रहा है, तो डीएम के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। जुलाई के महीने में जो भी उनकी एंजाइटी थी, जो भी उनका स्नीकी बिहेवियर था, वो लगभग 70-80% इस कार्ड के माध्यम से ख़त्म होते दिखाई दे रहा है। ठीक है, भगवान करें उनके अंदर एक अच्छी इंटेंशन आ जाए, अच्छे रास्ते पर चलें, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारियों से उन्हें गुजरना है। पहले भी ये जिम्मेदारियों से भरे पड़े थे, आगे भी इन्हें जिम्मेदारियां निभानी है। तो मैं चाहूँगी कि जब भी किसी आदमी को जिम्मेदारी निभाने की ड्यूटी मिल जाती है, तो मुझे नहीं लगता वो गलती करेगा। अगर गलती किया है तो पछताएगा भी। सबसे अच्छी बात है कि गलती करके पछताने की भी क्वालिटी एक क्वालिटी मानी जाती है। ठीक है, तो जितने भी कार्ड आए हैं टोटल आप देखेंगे, फर्स्ट कार्ड जो अब मैं बता रही हूँ, फर्स्ट जो है जजमेंट है और लास्ट जो है एस ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, इसी के साथ जस्टिस का भी कार्ड आया हुआ है, तो लगभग आप समझ लीजिए। ठीक है, तो जस्टिस की बारी आ गई है और मैं दिल से चाहूँगी कि अच्छे दिन आए आपके, आपको भी खुशी का मनाने का हक है। ठीक है, अब ये देखना 3 ऑफ कप्स, ये इनसे पीछा छुड़ाने, बस यही बहुत टाइम से फंसने वाली बात है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, उस कार्ड से भी 3 ऑफ पेंटिकल्स इस कार्ड से भी आ गया, 3 ऑफ कप्स। ठीक है, अब इसको आप एक एंगल से और भी देख सकते हैं कि अगर आप, ये मोरल बता रहा है, ये कार्ड में जो 2-3 आए हुए हैं ना, थर्ड पर्सन, थर्ड पेंटिकल जो आया है, थर्ड, अब ये जो थर्ड कप आया है, आप जब इस 3 से फुर्सत पाएंगे तब आपकी गैदरिंग, तब आप लोगों के बीच में 3-4 लोगों के बीच में एक आप पार्टी करेंगे, आप खुशियाँ मनाएंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, तब ये मौका आपके लिए आएगा। इसलिए ये कार्ड आया हुआ है। ठीक है, तो मैं ये चाहूँगी कि आपको अगर इस पोजीशन से निकलना है और खुशियाँ मनानी हैं, ठीक है, तो आपको एक कार्ड में जितने भी सरकमस्टांसेस, जितने भी आप देखोगे, फर्स्ट लाइन से जो सिनेरियो बन रहा है, सेकंड लाइन से जो बन रहा है सिनेरियो, और थर्ड लाइन से, वो सारे पॉजिटिव सिनेरियो बन रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे बेहतर कार्ड आज की डेट में और भी कोई निकालेगा डीएम की एनर्जी, तो शायद इससे बेहतर ही बेहतर आएगा। फिलहाल अभी के लिए इससे बेहतर पिछले कई टाइम से, कई रीडिंग में ऐसी एनर्जी, ऐसी रीडिंग नहीं आई थी पर्टिकुलर डीएम के लिए। जो थोड़ी सी एनर्जी है, मैंने कहा ना, अब जहाँ पे 8 तारीख 24 कार्ड में अगर एक कार्ड ये आ रहा है, इट मीन्स कुछ नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि डीएम के लिए अच्छा, बहुत ही अच्छा मैसेज है भगवान की तरफ से कि आप आगे बढ़ें, अपने को एक अच्छी पोजीशन में लाएं, अपनी जितनी जो भी बुरी एनर्जी आपके ऊपर थी, कोई बुरी छाया थी, कोई बुरा इम्पैक्ट था, उन सभी से आप बाहर निकल रहे हैं और उसमें आपका ही मेहनत है। कोई तीसरा पर्सन आपको अगर चोट पहुंचाया है तो आपकी गलती थी, और अगर आप उससे निकले हो तो आपकी
आपकी कर्माज है, गुड कर्माज है। तो ये सारा गुड और बैड कर्माज के सारे रिजल्ट होते हैं। तो मैं देखो जैसा कार्ड निकला है जुलाई के महीने में, मैं अभी 1 घंटा पहले से ट्राई कर रहे हैं, आप देखना ध्यान से। 1 घंटे से मैं वो हम 2-3 तरह का हमारे पास स्टैंड है वीडियो बनाने का। तो पहले उस रूम में ट्राई किया, नहीं हो रहा था। फिर इस रूम में किया, मैं सोची बालकनी में थोड़ा सा मौसम वो है तो उधर थोड़ा ट्रैवल का ज़्यादा शोर होता है, तो हमने कुछ पर्दे लगा दिए हैं, वहाँ पे थोड़ा बैठने पे ठंडा सा रहता है मौसम। तो कई बार मन होता है कि वहाँ से बना लें, फिर शोर की वजह से मन ख़राब हो जाता है। तो फिर भी मैंने ट्राई किया, मैंने कहा चलो आज वहाँ पे वीडियो बनाते हैं, तो वहाँ भी डिस्टर्ब हो गया। फिर यहाँ लाई, तीसरा स्टैंड जो है इससे बनाई, आधा बना ली, फिर लगभग ऐसे ही कार्ड आ रहे थे। मेरे दिमाग में आ रहा था कि कहीं मैं सफलिंग हमारी गलत, क्योंकि आज सुबह मैंने कार्ड सफल नहीं किया था। तो मैंने कहा कि ऐसे तो नहीं हो रहा, ठीक है। फिर बैठ के माइंड बनाई, सोची, मैंने कहा आज वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं। ऐसे सोचते सोचते फिर ऐसे मन बना कि चलो देखते हैं कि जुलाई में, यही ऑटोमेटिकली मैंने खुद इस कंटेंट को क्रिएट किया कि आज सिर्फ डीएम के बारे में निकालते हैं कि क्या है जुलाई के मंथ में, उनकी क्या इंटेंशन बन रही है, क्या कार्ड बताता है उनके बारे में, जो अभी आपके सामने है। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा ही लगना चाहिए क्योंकि कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।